आज आज हम अलग तरीके से रीडिंग करेंगे। हम देखेंगे कि आपकी पास्ट में क्या एनर्जी थी, प्रेजेंट में क्या एनर्जी है और आने वाले फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी होने वाली है। ओके, तो प्लीज़ मेरी रीडिंग से कनेक्ट कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिएगा। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ये तो मेरे हाथ से गिरा है, बट मैं एक कार्ड लूँगी और एक और कार्ड आया है, उसको लूँगी। ओके कि ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे परमात्मा, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मुझे, मेरी ऑडियंस को गाइड कीजिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, ओके, चलिए मैं पहले कार्ड को फ्रेम में लगा दूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट आपको होल्ड करना है। ओके, पहले हम देखेंगे कि आपकी पास्ट में क्या एनर्जी थी। ओके ओके, पास्ट में एनर्जी आपकी मून और टावर की है, जो ये बताता है कि आपकी पास्ट में बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना, डिस्ट्रॉय हुई हैं। बहुत सारे अप एंड डाउन आपने देखे हैं पास्ट में अपनी लाइफ में। बहुत सारी चीज़ों से डील किया है आपने। यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारी नेगेटिव नेगेटिव एनर्जी से आपने डील किया है। नेगेटिव एनर्जी से डील करने का मतलब, मेरे कहने का मतलब है पास्ट में, कि चाहे कोई नेगेटिव थॉट ले लीजिए, कोई नेगेटिव पर्सन ले लीजिए, द मून यहाँ पे सब बता रहा है। यानी कि आपने अपने अंदर सब चीज़ें दबा के रख ली। मतलब आपने जो पेन पास्ट में सहा है, उसको आपने किसी को बताना ज़रूरी नहीं समझा है, जो मैं यहाँ देख रही हूँ। ओके, तो एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है पास्ट की आपकी। यानी कि आपने अपने मन में ही सारी बातों को, सारे पेन को, सारी चीज़ों को, जो भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, जो भी चीज़ें, सॉरी टू से, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय हुई हैं, उस सब चीज़, चाहे वो आपको पेन के रूप में किसी ने दिया हो। मैं यहाँ देखूँ द टावर क्या दिखाता है? स्ट्रगल, बहुत सारी स्ट्रगल को दिखाता है। बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय होती हैं आपकी लाइफ में, वो दिखाता है। ओके, तो आपने बहुत सारी चीज़ों को डील किया है। ओके, हम और क्लैरिफाई करेंगे ये 2 कार्ड। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून कार्ड, द टावर कार्ड। ओके, द डेविल, मैंने क्या कहा था? नेगेटिव, नेगेटिव बोला ना मैंने। द मून कार्ड मुझे देख के समझ में आ गया था, नेगेटिव लोग, नेगेटिव चीज़ें, नेगेटिव पैटर्न। 9 ऑफ सोर्ड, क्लैरिफिकेशन में आ रहे हैं सर। सर, मैम, आप जो भी, जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, आपने बहुत सहा है, पास्ट में बहुत सहा है। आप देखिए पास्ट की एनर्जी है आपकी। आप देखिए पास्ट में आपने द डेविल, टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव लोग, कहते हैं ना, आपके जितने भी, आपके अराउंड जितने भी लोग थे ना, वो बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। 1-2 लोगों को छोड़ के मैं यहाँ बता रही हूँ, जितने भी
मैंने देख रही हूँ काफ़ी लोगों ने आपकी लाइफ में डेविल का काम किया है। 9 ऑफ सोर्ड, पास्ट में आपको आप इतना रोए हैं, इतना रोए हैं, चाहे वो स्ट्रगल ले लीजिए, चाहे वो कोई टॉक्सिक चीज़ ले लीजिए, चाहे वो कोई नेगेटिव पर्सन ले लीजिए, बहुत। और ये जो आप रोए हैं ना, आपने किसी के साथ अपना दर्द साझा नहीं किया है, आपने ये दर्द अपने अंदर समा लिया है। ओके, बहुत दर्द सहा है। 9 ऑफ सोर्ड, द टावर, डेविल जैसे लोग आपकी ज़िंदगी में। आप यहाँ पे देख रहे हो, आप रोए नहीं। देखिए ये जो पर्सन है, 9 ऑफ सोर्ड को देखिए, ये जो पर्सन है, मुझे रोना आ रहा है, माफ़ कीजिएगा। ये जो पर्सन है, ये रो रहा है, आंसू गिर रहा है नहीं, बस इसने अपने चेहरे पे हाथ रखा है कि इससे कोई जो ये अंदरूनी रो रहा है उसे कोई देखे ना। ये अंदरूनी रो रहा है, कोई इसे देख ना ले, सप्रेस कर रहा है अपने अंदर, सारे दुख को सहन कर रहा हूँ। ओके, तो ऐसी एनर्जी है आपकी पास्ट की एनर्जी। ओके, बहुत सारे द डेविल जैसे लोग हैं आपकी लाइफ में पास्ट में। अभी तो मैं करंट एनर्जी चेक करूंगी। पास्ट में तो आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी है, जहाँ तक मैं दिख रही हूँ। ओके, द डेविल ना बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। देखिए पहली बात तो कुछ टॉक्सिक लोग भी आपके पास आसपास हो सकते थे पास्ट में। द डेविल कोई टॉक्सिक पैटर्न है आपका। ओके, कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है, टॉक्सिक पैटर्न भी हो सकता है, कोई पैटर्न है। द डेविल एक टॉक्सिक, कहते हैं ना, चीज़ों में घिर जाना, वो भी दर्शाता है। ओके, तो आप रेजोनेट कीजिए कि पास्ट में आपके साथ ऐसा क्या हुआ है। अब हम आपकी प्रेजेंट की एनर्जी चेक करेंगे। मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, कार्ड रखने में दर्द हो गए होंगे। ओके, अब प्रेजेंट की एनर्जी देख लीजिए, पास्ट की एनर्जी से देखिए, प्रेजेंट की एनर्जी देखिए। ये है द मून द टावर, द मून द टावर, जिसको क्लैरिफाई किया द डेविल 9 ऑफ सोर्ड। चीज़ें बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुई हैं आपकी प्रेजेंट एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपने टैप इन किया है। किंग ऑफ सोर्ड समझते हैं, द डेविल। आपने द डेविल जैसी चीज़ें, चाहे वो टॉक्सिक इनविजिबल रूप में कुछ हो आपकी लाइफ में, इनविजिबल रूप में, चाहे टॉक्सिक लोग हों, अब आपने, और मुझे यहाँ से जानते क्या लग रहा है, मुझे यहाँ किंग ऑफ सोर्ड देख के एक बात मन में आ रही, मैं क्या दे रही हूँ। द टावर जब आया ना आपकी लाइफ में, तो ऐसे लोग, द डेविल जैसे लोगों का पर्दाफाश भी हुआ है पास्ट में, जिस वजह से आप और ज़्यादा पेन और दुख में गए हैं, क्योंकि आपको बिलीव ही नहीं था कि ऐसे लोग आपके साथ गलत कर सकते हैं, जिसको आप अपना मान रहे हैं। ओके, किंग ऑफ सोर्ड को देख के मुझे थोड़ा सा इंट्यूशन फील हुआ, तो मैंने बोल दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट जो एनर्जी है आपकी, कह सकते प्रेजेंट की एनर्जी किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अब आपने अपने लिए जीना स्टार्ट किया है, आपको जो सही लगेगा आप वो करेंगे। बहुत तेजी से आप, कहते हैं ना, सबके साथ डील करते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट में आप लोगों के साथ डील करते हैं कि मुझे सामने वाले के लिए क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, वहाँ से, कहते हैं ना, चले जाना है। ये एनर्जी बता रही है किंग ऑफ सोर्ड की। द डेविल जैसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए आपने किंग ऑफ सोर्ड का रूप ले लिया है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आपने आपने ले लिया, प्रेजेंट की एनर्जी है आपकी। ओके, हे परमात्मा के डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द 8 ऑफ वांड्स। ओके, देखा, न्यू बिगनिंग हुई ना, बहुत तेजी से परिवर्तित हुआ ये। इस फेज से आप बहुत तेजी से परिवर्तित हुए हैं। ओके, न्यू बिगनिंग की आपने, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आया है। हे परमात्मा के डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ कप, मैं वन मोर कार्ड यहाँ पे कॉल लूंगी। हे परमात्मा के डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द किंग ऑफ सोर्ड, वन मोर कार्ड, दादा, किंग ऑफ सोर्ड। ओके, देखा,
एट ऑफ वॉन्ड्स ऊपर आया है, देखिए एट ऑफ वॉन्ड्स का ही कार्ड ये है। फाइव ऑफ सोर्ड, आपने न्यू बिगनिंग की है, आपने अपनी लाइफ का चैप्टर, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है प्रेजेंट में। कैसे लोगों, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, सिक्स ऑफ कप, जो आपके लिए पास्ट में जरूरी है, जो आपके लिए पास्ट में कहते हैं ना, जिन्होंने आपका साथ पास्ट में नहीं छोड़ा है, आप उनके लिए अवेलेबल हैं। यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है किंग ऑफ सोर्ड का। और यहाँ पे फाइव ऑफ सोर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि जो जिन जिन पर्सन ने आपके साथ पास्ट में गलत किया है, आप उन लोगों के साथ कहते ना वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया था। यानी कि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि रिवर्स हो गया है, कर्मा रिवर्स हो गया है। जिन जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया था, अब प्रेजेंट टाइम में ऐसे लोगों के साथ चीजें परिवर्तित हो रही हैं। ओके, और कोई नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी में हैं, आप कर रहे हैं। जो आपके लिए प्रिय हैं, आप उनके लिए कर रहे हैं। और जो आपके लिए कहते हैं टॉक्सिक हैं, निगेटिव हैं, आप उनसे कहते हैं ना उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, कैसे बात करनी है, कैसे उनके साथ डील करनी है, आपने ये सीख लिया है प्रेजेंट टाइम में। ओके, अब देखते हैं फ्यूचर में क्या है। द स्टार का कार्ड मैंने लिखा था। ओके, फ्यूचर थोड़ा सा, फ्यूचर में आप फ्यूचर की जो एनर्जी है यहाँ जो दिख रही है, देखिए एनर्जी है, एनर्जी परिवर्तित हो सकती है आपके कुछ कर्मों की वजह से। तो यहाँ पे द स्टार के नीचे ही आया है एट ऑफ सोर्ड, यानी कि फ्यूचर में आप हो सकता है कहीं स्टक हो जाएं, कहीं मेंटली आपको बंधा हुआ महसूस करें। अभी तो प्रेजेंट में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है कि पास्ट के लोग, मतलब कहते हैं ना, पास्ट में जिन लोगों के साथ मुझे इक्वल गिव एंड टेक करना है, आप उनके साथ इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं। जिन लोगों के साथ कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है, बाउंड्रीज क्रिएट करना है, और कितने लोगों के साथ बातचीत रखनी है, ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ, वो आपको बखूबी पता है। आप किंग ऑफ सोर्ड हैं। ओके, बट मैं फ्यूचर की एनर्जी में देख रही हूँ, आप कहीं स्टक हो सकते हैं, बंधा हुआ फील कर सकते हैं। मगर द स्टार का कार्ड भी आया है ऊपर, जो ये बताता है कि आप बहुत जल्द उससे बाहर भी आ जाएंगे। ओके, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द स्टार कार्ड। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज क्लैरिफाई द एट ऑफ सोर्ड। ओके, ये कार्ड फ्लिप भी हो गया है, देखो कितने कार्ड फ्लिप हुए हैं पहले। ओके, एट ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ सोर्ड, डेथ, एट ऑफ पेंटिकल। ओके ओके, यहाँ पे टेन ऑफ सोर्ड भी आया है, द डेथ कार्ड भी आया है, एट ऑफ पेंटिकल भी आया है। देखिए यहाँ पे भी फ्यूचर में ऐसा कुछ खत्म हो रहा है जो आपके लिए पेनफुल है। क्या पेनफुल है? कुछ जहाँ पे भी आप स्टक होंगे, वैसे ही जहाँ पे भी आप स्टक हैं, ये टेन ऑफ सोर्ड, जहाँ पे भी आप स्टक रहेंगे वो डेथ का कार्ड, यानी कि वो खत्म हो जाएगा। जहाँ पे भी आप बंधा हुआ फील करेंगे फ्यूचर में, जहाँ पे भी आप स्टक फील करेंगे, तो बहुत जल्दी वहाँ से आप बाहर निकल जाएंगे। ओके, वहाँ से पहले टेन ऑफ सोर्ड एक एंडिंग का कार्ड है जो ये बताता है पेनफुल एंडिंग होगी फ्यूचर में, किसी चीज़ की पेनफुल एंडिंग आपकी लाइफ में होगी, जहाँ भी आप स्टक होंगे, जहाँ भी आप बंधा हुआ फील करेंगे। फिर उसके बाद आया डेथ का कार्ड, जिससे ये पता चलता है कि एक बार फिर जो भी पेनफुल एंडिंग होगी उसके बाद कुछ नया भी बनेगा, नया भी क्रिएट होगा। उसके बाद एट ऑफ पेंटिकल, उसके बाद आप एक स्टेबल, जहाँ पे आप फोकस हैं, कहते हैं जहाँ पे आप फोकस हैं वहाँ से आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, आप देखते हैं ये कार्ड आया था, ये गाइडेंस है।
आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड। परमात्मा गाइडेंस आपको ये दे रहे हैं कि आपको हीलिंग करनी है और हील करना है और अवेकन होना है और स्पिरिचुअल होना है और विजडम गेन करनी है। अपनी एनर्जी को जितना हो सके हाई करने के लिए परमात्मा यहाँ बोल रहा हूँ। ओके, हे परमात्मा ये डिवाइन प्लीज क्लैरिफाई द 4 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, नीचे कार्ड गिर गया है, उठा लो पहले। द मून। ओके, आने वाले फ्यूचर में आप कहीं स्टक भी हो सकते हैं। प्रेजेंट बता दिया, पास्ट बता दिया, प्रेजेंट अभी ओके आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, प्रेजेंट आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, मगर फ्यूचर में भी आप कहीं स्टक हो सकते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं जहाँ भी आप स्टक होंगे, द मून, जहाँ भी चीज़ें खराब होंगी आपकी, मन सेकंड रुक, परमात्मा कह रहे हैं जहाँ भी आप स्टक होंगे, रुकेंगे, वहीं आप कहते हैं ना कि आपको और हील करना है और अपनी एनर्जी को हाई करना है, मेडिटेट करना है, परमात्मा से कनेक्ट करना है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि आपको गाइडेंस भी मिल रही है। यहाँ 4 की कार्ड आए हैं जो ये बताता है कि आपको परमात्मा की गाइडेंस भी मिल रही है। तो प्लीज़ अपनी इनर इंट्यूशन को सुनिएगा। ओके, तो जहाँ पे भी आप मेंटली ट्रैप होंगे, स्टक होंगे, वहाँ पे हील कीजिए, डिवाइन का मार्ग चुनिए, आपको कहते ना मिल ही जाएगा, आपको रास्ता मिल ही जाएगा वहाँ से। ओके, तो मैं जल्दी से बोल लेती हूँ आपके लिए। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ गाइडेंस दे दीजिए मेरी ऑडियंस और मेरी व्यूवर्स के लिए। ओके, देखिए मैंने क्या कहा था, पास्ट में आपको गाइडेंस नहीं मिल रही थी परमात्मा, क्योंकि वो कार्मिक साइकिल के रूप में भी मुझे यहाँ दिख रहा है, कार्मिक साइकिल के रूप में है। ओके, मगर फ्यूचर में कार्मिक साइकिल नहीं है, फ्यूचर में कोई कार्मिक साइकिल आपके अराउंड नहीं है। तब भी ये आपकी जो पास्ट में आपने कार्मिक को इतने डील किया है ना, तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं हमारे अंदर, जैसे कि ना मेंटली हमारे अंदर स्टक हो जाती है, तो उसको कभी कभी रिलीज नहीं करते ना। मून, आपने क्या किया है हमेशा से पास्ट में, दबाया है, सप्रेस किया है अपने अंदर, नेगेटिव चीज़ों को सप्रेस कर लिया है, उनको कभी रोया, मुझे आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि रोया होगा तो अकेले रोया होगा, मतलब आपने किसी से शेयर नहीं किया है आपके साथ जो हुआ है। परमात्मा कह रहे हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ है, फ्यूचर में भी ऐसा होगा, फ्यूचर में भी होगा, मगर आपके ऊपर डिवाइन का प्रोटेक्शन रहेगा, गाइडेंस भी रहेगी। देखिए खुद पढ़ लीजिए, ट्रस्ट इन अनसीन फोर्सेस गाइडिंग यू। आपको कुछ एनर्जी जो अनसीन है, जिनको कोई नहीं देख सकता, वो आपको गाइड कर रही हैं। ओके, तो परमात्मा पे बिलीव रखना है। आने से वाले समय में कुछ चीज़ें अनस्टेबल हो सकती हैं, बट ज़्यादा देर के लिए नहीं। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।